बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं उज़ैर अहमद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। क्लास नहम के फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज इस सिलसिले का 8वां लेक्चर है। कल के लेक्चर में हमने वर्किंग ऑफ वर्नियर कैलिपर पढ़ा था और हमने ये भी पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर जो है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, यानी वो जो कम से कम मेजरमेंट ले सकता है, जो यूजुअल वर्नियर कैलिपर्स अवेलेबल हैं लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर, वो 0.1 मिलीमीटर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हमारे पास कोई लेंथ 0.1 मिलीमीटर से छोटी आ जाए तो हम क्या करेंगे, उसको मेजर करने के लिए क्या यूज़ करेंगे। तो उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको स्क्रू गेज का नाम दिया जाता है। आज का हमारा लेक्चर जो है वो स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन पे होगा कि स्क्रू गेज, पहले तो स्क्रू गेज का हम तारफ़ पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसके मेन पार्ट्स के बारे में वन बाय वन डिटेल से पढ़ेंगे, फिगर से भी देखेंगे और वैसे मैंने पार्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्क्रू गेज एक ऐसा लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि लंबाई मापने वाला एक ऐसा आला है जो 0.1 मिलीमीटर से कम लंबाई को नाप सकता है विद एक्यूरेसी मोर देन वर्नियर कैलिपर। अब स्क्रू गेज बना कैसे होता है? स्क्रू गेज के कुछ हिस्सों के नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। आइए वन बाय वन इनको देखते हैं, फिर इनको फिगर के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं। स्क्रू गेज जो है वो एक मेटल यू शेप्ड फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। ये आप सुनते जाएं और समझते जाएं, फिगर देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। मेटल फ्रेम पर मुश्तमिल होता है। मेटल फ्रेम के एक सिरे पर स्टड लगा होता है। स्टड का मतलब आप समझ लें एक बटन है, या स्टड क्या होता है कि आपके पास एक प्लेन फेस वाला हिस्सा होता है और फिक्स्ड हिस्सा होता है। मेटल के एक सिरे पर स्टड लगा होता है, दूसरे सिरे पर एक खाली सिलेंडर होता है। सिलेंडर क्या है? सिलेंडर, ये जो शेप बॉल पेन की या मार्कर की आपको सामने नज़र आ रही है, ये सिलेंड्रिकल शेप है, यानी कि जो अंदर से खाली है और गोलाई में बना हुआ है। तो मेटल फ्रेम के एक सिरे पर स्टड होता है, दूसरे सिरे पर हालो सिलेंडर होता है या हाली सिलेंडर होता है। हालो सिलेंडर के साथ दो चीज़ें अटैच होती हैं, इंडेक्स लाइन और मेन स्केल। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे क्या होता है। और हालो सिलेंडर या हाली सिलेंडर के साथ थिम्बल होता है। थिम्बल मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है। हालो सिलेंडर जो है ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं कर सकता। थिम्बल के साथ स्पिंडल अटैच होता है। स्पिंडल भी बेसिकली एक स्टड ही है, लेकिन ये ऐसा स्टड है जो मूव कर सकता है और ये चूड़ीदार होता है, यानी कि इसके अंदर ये बेसिकली एक स्क्रू की तरह होता है जिसको अगर टाइट और लूज़ किया जा सकता है घुमाने के बाद। जिस तरह आपको अगर याद हो तो किसी भी स्क्रू को जब हम टाइट करते हैं या लूज़ करते हैं तो हम उसको घुमाते हैं, जिसकी वजह से उसकी चूड़ियाँ आगे और पीछे हरकत करती हैं। सेम इसी तरह से अगर हम स्पिंडल को, थिम्बल को मूव करें तो स्पिंडल जो है वो आगे पीछे हरकत करता है। समझ आ गई है आप लोगों को? अब स्क्रू के लिए जो है, अगर हमने किसी स्क्रू दीवार में लगाना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी जगह पर लगाना हो, कोई स्क्रू लगाना हो, कोई पेच लगाना हो, चूड़ीदार पेच लगाना हो, तो हमें एक नट की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, ये जो हालो सिलेंडर है इसके अंदर एक नट होता है। ये नट के तौर पर एक्ट करता है, जिसके अंदर ये स्पिंडल जो है ये, इसके अंदर नट के अंदर चूड़ियाँ होती हैं जिसके अंदर ये स्पिंडल जो है ये मूव करता है। आइए फिगर की मदद से इन पार्ट्स को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीन पर देखें तो आपको फिगर नज़र आएगी माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। आइए वन बाय वन पार्ट्स को देखते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। ये मेटल फ्रेम है, जो पहला पार्ट हमने बात की थी, ये यू शेप्ड है। इसके एक सिरे पर ये स्टड लगा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा है, ये स्टड जो है ये फिक्स होता है।
इसके दूसरे सिरे पर, अभी हम स्पिंडल की तरफ नहीं जाएंगे, ये मेन स्केल, ये हॉलो सिलेंडर है या स्लीव है, ये आपको नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक लाइन लगी हुई है जो पैरेलल होती है इस सिलेंडर के अपने एक्सेस के, और साथ में इसके ऊपर दर्जे लगे हुए हैं जो मिलीमीटर में हैं। ये जो आपको 0 और 5 नज़र आ रहे हैं, ये 0 से 5 तक जो लाइनें हैं, ये 0 और ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये मिलीमीटर की लाइनें हैं। तो ये मेरे पास आपको नज़र आ गया हॉलो सिलेंडर। इसके अंदर जो है ये जो हॉलो सिलेंडर है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये नट के तौर पर काम करता है, जिसके अंदर हम किसी स्क्रू को या किसी पेच को टाइट करते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप हमने पढ़ा था वर्नियर कैलिपर का, कि थिम्बल बेसिकली क्या है। थिम्बल जो है अटैच होती है हॉलो सिलेंडर के साथ, और ये रोटेटेबल होती है, यानी कि ये घूम सकती है। इसके एक सिरे पर अगर आप देखें तो ये दर्जे आपको लगे हुए नज़र आ रहे हैं, 65, 70, 75। तो ये जो दर्जे हैं इनको सर्कुलर स्केल कहा जाता है। ये थिम्बल के ऊपर की बात हो रही है। थिम्बल के अंदर क्या होता है, थिम्बल के अंदर चूड़ीदार स्पिंडल होती है, या वो नट होता है। जब थिम्बल घूमती है तो ये स्पिंडल जो है आगे या पीछे मूव करती है। जिस तरह नट को हम घुमाते हैं, तो जिस तरह हम स्क्रू को या पेच को घुमाते हैं तो वो नट के अंदर टाइट या लूज होता है, सेम इसी तरह से ये जो स्पिंडल है ये आगे या पीछे जाता है जब हम थिम्बल को रोटेट करते हैं। अब इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन जो है वो ख़त्म हुई है। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर स्क्रू गेज की तरफ जाएंगे, जिसको कहा जाता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज। वो भी यहीं से मैं आपको समझाऊंगा। थिम्बल, जैसा कि मैं कहता हूँ, अपने जहन में इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये जहन में रखें कि एक नट और स्क्रू की मिसाल या पेच की मिसाल, अगर थिम्बल जो है उसके 100 दर्जे, या इसके ऊपर सर्कुलर स्केल के ऊपर जितने भी दर्जे लगे हुए हैं, कुछ स्क्रू गेज के इस सर्कुलर स्केल पर 100 दर्जे होते हैं, कुछ पर 50 दर्जे होते हैं। चले मैं कहता हूँ हमारे पास जो स्क्रू गेज है इस पर 100 दर्जे हैं। जब ये सारे का सारा घुमाया जाता है, इसका एक चक्कर कंप्लीट किया जाता है, तो ये स्पिंडल जो है ये 1 मिलीमीटर आगे या पीछे मूव करती है। यानी कि अगर हम इसको ऊपर की तरफ घुमाएं, जिस तरह से आपको बॉल पेन नज़र आ रहा है घूमता हुआ, तो ये स्पिंडल आगे जाता है 1 मिलीमीटर और इसके ऊपर ये जो थिम्बल है ये इधर से आगे जाता है। और अगर आप इसको बैकवर्ड लेकर आएँ तो जब 100 दर्जे जो हैं, जब ये पूरा एक घूमे, यानी कि 100 दर्जे इस इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरें, तो स्पिंडल 1 मिलीमीटर आगे की तरफ मूव करता है, या थिम्बल भी मेन स्केल पर आगे की तरफ 1 मिलीमीटर मूव करता है। तो इस मूव करने को मैं फिर एक दफ़ा, मैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको बताने लगा हूँ, जब थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन दी जाए, यानी कि थिम्बल, अब यहाँ पर आपको 70 सामने आ रहा है, एक मैं पूरा रोटेट करके 70 एक दफ़ा फिर सामने लेकर आऊँ, तो ये जो थिम्बल, ये जो स्पिंडल है और ये जो थिम्बल है, ये 1 मिलीमीटर आगे जा चुकी होगी। एक कंप्लीट रोटेशन से 1 मिलीमीटर आगे जा चुकी होगी। तो ये उसका एक कंप्लीट रोटेशन से 1 मिलीमीटर आगे जाना या आधा मिलीमीटर आगे जाना, जितना भी कोई स्क्रू गेज हो, वो स्क्रू गेज की पिच कहलाती है। बुक के ऊपर अब डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं। द थिम्बल हैज़ 100 डिवीजन्स अराउंड इट्स वन एंड। ये बात हम कर चुके हैं कि थिम्बल के एक एंड पर 100 दर्जे होते हैं, इसके एक एंड के अराउंड। इट इज़ द सर्कुलर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज एज थिम्बल कंप्लीट्स वन रोटेशन। जब थिम्बल एक कंप्लीट रोटेशन करती है, 100 डिवीजन्स पास द इंडेक्स लाइन, 100 डिवीजन्स जो है इंडेक्स लाइन के सामने से गुजरते हैं, एंड थिम्बल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द मेन स्केल, और थिम्बल जो है मेन स्केल पर आगे या पीछे 1 मिलीमीटर जाती है। दस ईच डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल क्रॉसेज द इंडेक्स लाइन moves the thimble through 1/100 millimeter or 0.01 millimeter on the main scale। तो
अब ये वो बात आपको बताने जा रहा है कि अगर 100 दर्जे गुजरे इंडेक्स लाइन के सामने से तो 1 मिलीमीटर मूवमेंट होती है, तो 1 दर्जा गुजरे तो 1/100 मिलीमीटर मूवमेंट होगी या 0.01 मिलीमीटर मूवमेंट होगी मेन स्केल पर, और इसको लीस्ट काउंट कहा जाता है। लेकिन मैं आपको लीस्ट काउंट से पहले पिच के बारे में बता दूं। पिच क्या होती है फिर एक दफ़ा बता दूं कि जब स्क्रू गेज की थिम्बल को एक कंप्लीट रोटेशन दी जाती है तो थिम्बल मेन स्केल पर जितना मूव करता है, 1 मिलीमीटर हमारे केस में मूव कर रहा है, वो स्क्रू गेज की पिच कहलाती है। और अगर हमने लीस्ट काउंट फाइंड करना है फार्मूले के जरिए, तो लीस्ट काउंट का फार्मूला है स्क्रू गेज का पिच ऑफ स्क्रू गेज बटा नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। जितने नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल पर ज्यादा होंगे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कम होगा, यानी स्क्रू गेज जो है वो पैमाइश ज़्यादा एक्यूरेटली करेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास 2 स्क्रू गेज हैं, एक की सर्कुलर स्केल पर 50 दर्जे हैं और दूसरे की सर्कुलर स्केल पर 100 दर्जे हैं, तो 100 दर्जों वाली जो स्क्रू गेज है उसका लीस्ट काउंट 50 दर्जे वाले के लीस्ट काउंट से कम होगा और वो उससे एक्यूरेट मेजरमेंट करेगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नया लेक्चर जो है वो रोज़ाना की बेस पर मिल सके। मैं हूं उज़ैर अहमद, मेरी तरफ से आप सबको नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।